हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। तो कल हमने सवाल नंबर 8 तक कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के रहते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी हैं। आज कोशिश रहेगी हमारी कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला गया है। कहता है ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपरिज्म whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel side are 14 meter and 13 meter. Find the area of field. बेटा एक ट्रेपरिज्म शेप का एक फील्ड है। ट्रेपरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन गए हैं। इस तरह का एक ट्रेपरिज्म होता है जिसमें ये दोनों साइडें पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये जैसे ए बी सी डी, ये एक 25 है और एक 10 है। ठीक बेटा। और जो बची हुई नॉन पैरेलल साइड है वो एक 14 है और एक 13 है। अब हमें इसका एरिया निकाल के लाना है। तो रही बात बेटा ट्रेपरिज्म का, अगर एरिया आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो ट्रेपरिज्म का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइडों का सम, मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो होता है। तो वो देखो इस सारी चीज को कैसे निकाल के लाते हैं। आप ऐसा कर लेते हैं बेटा, ये जैसे 10 है, अब उसी हिसाब से इसमें क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इसका बना लेते हैं। जैसे ये 10 है, इस 10 की सीध में आप ऐसे करो, एक साइड खींच, थोड़ा लगे कि ये 10, अगर ये 10 है ना तो इसके बिल्कुल सीध में 10 मीटर की आप खींचे। समझ आया बेटा। तो अगर ये सारा 25 था, इतना 10 है, तो ये कितना बच गया 15 मीटर। ओके बेटा। तो ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है। तो इस तरह की जो पैरेलल साइड होती है, अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है और इन दोनों के बीच में अगर आप इस तरह डायगोनल खींचते हैं तो दोनों की लेंथ एक बराबर होती है। अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा, 14 होगा। ध्यान से देखो, अगर ये और ये दोनों पैरेलल है और आप इस तरह से दोनों में लाइनें खींचते हैं तो दोनों हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो अब क्या करते हैं, हमें निकालना तो सारे का एरिया ही है। तो अब आप इसका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसका नाम ई है। आपके पास तीनों साइड हैं, आप इसका एरिया निकालने जा सकते हो। अब रही बात इसकी हाइट निकालने वाली, तो वो देखो कैसे निकलती है। हमारा मेन टॉपिक हाइट पे है। तो आप ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल बीईसी में आते हैं। तो जो फर्स्ट साइड है बेटा, जिसको आप ए बोलते हैं, वो 13 मीटर है। जिसको सेकंड साइड बोलते हैं बी 14 है। और जो थर्ड साइड जिसको सी बोलते हैं वो 15 है। जो सेमी पेरीमीटर होगा, जिसको अब एस बोलते हैं, निकालने का तरीका ये होगा 13 + 14 + 15 ÷ 2। ये हो गया 27 और 15 हो गया 42/2, कितना आ गया 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके बेटा, क्या फार्मूला होता है, एस -a, S-b और S-c। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बेटा आप सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। S की आ गया 21, 21 में से 13 जाएगा, ये हो गया 8, 21 में से 14 गया 7 और 15 गया आपका 21 में से 6। तो 21 को आप 7 × 3 लिख सकते हैं, ये 8 पड़ा है, ये 7 पड़ा, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। तो 7 7 बाहर आ गया, 3 3 बाहर आ गया। ठीक बेटा। और ये बच गया एक तो 8 और एक बचा 2। तो ये हो गया 16, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा। ये हो गया 7 × 21, 21 × 4 = 84 मीटर स्क्वायर। तो ये अपन इस सारे का एरिया निकाल। अब बेटा अपन ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला भी जानते हैं, 1/2 बेस × हाइट। अब रही बात हाइट ही होती तो सारा काम ही कर लेते, पर अब हाइट निकल सकती है।
तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, अपन ये तरीका लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस तो है ही नहीं, सॉरी बेस तो है 50 मीटर, हाइट नहीं है। तो ये आपने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये भी क्या है, इसी ट्रायंगल का एरिया, जिसका मतलब दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी जो एरिया है वो इसी ट्रायंगल का है, ये एरिया भी इसी ट्रायंगल का है, बस तरीका अलग अलग है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों इक्वल होंगे। 1/2 इंटू 15 इंटू जो हाइट है वो इक्वल होगा 84। ठीक बेटा, तो यहाँ से हाइट निकालने का अच्छा मौका इन दोनों को इधर भेज दो। तो ये जो आपकी हाइट है वो आ गई 84, 15 डिवाइड में जाएगा और 2 ऊपर आएगा। ठीक बेटा, ये लगभग पॉइंटों में आएगा क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 16 डिवाइड बाई 15। 15 बन जाए 15, 1 बचा 18, 15 बन जाए 15, 3 बचा 30, 15 2 जा 30। तो ये आपका इतना हाइट आ गया। तो हाइट आपका बेटा इस ट्रायंगल का निकल गया है, आपके सामने है ये। तो अब देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो 1/2 मल्टी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड तो 10 थी, एक 25 और मल्टीप्लाई हाइट अभी निकाला 11.2। तो ये हो गया आपका 35, इसको 16 करोगे 112/10 आ जाएगा। तो 5 पे कट गया 2, ये 5 पे कट गया 7, ये 2 पे कट हुआ बेटा 5, 1 बचा 12, 6, ये 2 पे कट हुआ 28। तो 7 8 जा हो गया 56, कैरी ऑन 5, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो गया 19 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस सारे का जो है वो एरिया आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से आपने देखा तो ये अच्छे से बेटा कर लेना। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हमारा रह गया था, वो आप करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको देखना, इसमें पार्ट काफी सारे हैं तो क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, इसलिए ये लास्ट में रखा गया। सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ ये है क्या। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। ये एक एरोप्लेन बनाया बेटा। फाइंड टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, तो इसमें जो सारा पेपर यूज किया गया उसका टोटल एरिया निकाल के लाना है। तो आपको पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तब जाके भी ये चीज़ समझ आने वाली है, अदरवाइज ये चीज़ नहीं आएगी आपको समझ। तो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। ये आपको पार्ट वाइज करना है, मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से बताता जाऊंगा, आप उसका एरिया कैसे निकालना है। तो पार्ट फर्स्ट ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रही है। क्या बन रही है? एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल में देखो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों साइड है। हीरोन फार्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई और आप कर। अब पार्ट नंबर 2 में आओ। पार्ट नंबर जो 2 है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये साइड और ये साइड 1 और ये जितना है उतना ये होगा। ओके बेटा, तो ये क्या बन रहा है? पार्ट 2 आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होता है लेंथ
मल्टी ब्रेथ। तो लेंथ है आपकी 6.5 और ब्रेथ है आपकी 1, तो इसका एरिया तो 6.5 मीटर स्क्वायर ही आ गया, 6.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 2 क्लियर है। रही बात पार्ट नंबर, एक बार 3 के लास्ट में बताऊंगा, 4 और 5 दोनों एक जैसे हैं। तो ये यहाँ पे इसने दिया नहीं है, बाकी ये 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधी आएगी। और अभी बताया था इस तरह ये ट्रायंगल बन रही है, और इस तरह की ट्रायंगल जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, फार्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका इसने दे रखा 1.5 और हाइट इसकी 6 है। तो ये इससे 3 पे कट हो गया तो 4.5 आ गया। तो अगर इसका 4.5 है तो इसका भी 4.5 है। तो देखो मैं दोबारा से सारी बात बताता हूँ, पार्ट नंबर 3 का भी मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो मैं आपको डिटेल से करूँगा, क्योंकि थोड़ा इस तरह बताने वाला है कि पूरा प्रॉपर समझ आए आपको। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है ऑलमोस्ट, बस आपको ध्यान से देखना है इसको। तो दोबारा देखो, पार्ट नंबर जो 1 है वो एक ट्रायंगल बन रही है, जिसकी फर्स्ट साइड है, सेकंड है, थर्ड है, फिर उन फार्मूले से कर लेना। पार्ट नंबर 2 एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ। ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ है, जो कि अपन निकालते हैं। पार्ट नंबर 4 और 5 एक ही चीज है। तो इसमें इस तरह की जो साइडें होती हैं वो 90 डिग्री के ऊपर होती है, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल 90 का है। तो यहाँ राइट एंगल का फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस 1.5 और हाइट 6 है, तो ये आ गया 4.5। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5। तो ये चारों का एरिया निकाल, टोटल एरिया तो आपको सारों का प्लस करना है, जो इन सारों का पांचों पार्ट का एरिया का सारों का प्लस करना। और पार्ट नंबर जो 3 का एरिया है वो देखो कैसे निकलेगा, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं पार्ट 3 को इधर दोबारा बना लेता हूँ। इस पार्ट नंबर 3 को मैं ऐसे इधर दोबारा बना लेता हूँ। तो ये 1 1 1 2, ठीक बेटा। आप ऐसा करो, इस 1 के सीधे में ना बिल्कुल ऐसे नीचे ले दो, मतलब ये 1 है ना, तो बिल्कुल 1 के सीधे में 1 जितना ही नीचे ले आओ। मतलब ये 1 है तो ये भी आपका 1 ही, समझ आ गया। अब रह गया इसका एरिया, तो आप निकाल लो। यह एरिया ये भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी एक ट्रेपेजियम ही बन रहा है। चलो हमें इसने दे नहीं रखा ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे देखो। तो ये सारी साइड हमारी 2 थी, जिसमें अगर ये 1 है तो ये अपन ने निकाल दिया। ओके बेटा, अब देखो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये 1 है हमारी, ये जिस हिसाब से खींची, हमें हाइट की जरूरत है, हमें हाइट निकाल के लानी। अगर हाइट निकल जाएगी तो सब कुछ निकल जाएगा। तो देखो इसकी हाइट कैसे निकालें। सबसे पहले ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। अगर ये इतना पार्ट 1 है तो मतलब ये सारा 2 था, तो ये और ये जोड़ के बन रहा है। मैं ये भी एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी ट्रायंगल, दोनों इकट्ठी कर लेता हूँ। जैसे ये पार्ट नंबर सारा 3 था, अब 3 में ये पार्ट नंबर 1 है, ए बी सी कर दो, क्योंकि 1 2 पीछे आ चुके हैं। तो पार्ट ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो ए जो है वो इतना, ये बी ये, तो मैं दोनों को मिला देता हूँ। तो ये भी 1 है इधर, ये भी 1, और नीचे वाला ये और ये दोनों का सम 1 था। ओके बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल में जो हाइट आप ऊपर से लेते हैं ना, ये बिल्कुल बीच में इसके 2 टुकड़े करती है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इसको इसको। अगर ये सारा 1 था तो ये 1/2, ये 1/2 और 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर आप पाइथागोरस लगा लोगे तो हाइट निकल आएगी, जिसका नाम आप PQR देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर, बेस 1/2 का स्क्वायर, हाइट तो निकालना ही है। 1 का स्क्वायर 1, 1/4 हो गया, इसका प्लस का इधर आके -1, हाइट स्क्वायर 16 करेंगे 4 आ गया, 4 - 1 हाइट स्क्वायर, ये आ गया 3/4 इक्वल टू हाइट स्क्वायर। हमें तो हाइट निकालनी है, तो हाइट जो है 3 का √3 हो गया, 4 का 2, लो भी हाइट निकल गया, हाइट आ गई। तो अब देखो हमें इसका एरिया कैसे निकालना है। तो ये आपका आ गया √3/2, ठीक बेटा। तो √3/2 हमारा आ गया है।
हाइट। तो अब देखो हमें इसका एरिया कैसे निकाल के लाना। वैसे तो बेटा देखने में ये ट्रेपरिज्म ही है, ये जो सारा जो एरिया बन रहा है वो ट्रेपरिज्म वाली बात है, आप उससे भी आप निकाल सकते हो। और अगर आप उसको ट्रेपरिज्म ना माने तो ये वन है, ये वन है, तो जितनी ये हाइट होगी इतनी हाइट होगी, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 हो गया और हाइट आपकी √3/2 हो गया। ये तो आगे √3/2 इतना इतना एरिया। अब रही बात इस एरिया और इस एरिया को, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके बेटा, ये सारा आपका 1 था, तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या फार्मूला होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपकी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा √3/4। तो इन ट्रायंगलों का आ गया √3/4 और बीच में रेक्टेंगल का आ गया √3/2। तो टोटल एरिया ऑफ पार्ट 3 बेटा √3 + 2 √3 + 4। अगर आपको ऐसा ही ठीक नहीं लगता सर √3 अजीब सा है, तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है, आप वो भी रख सकते हो। 1.73/2 16 करोगे इसको 200 हो गया। √3 की वैल्यू 1.73/4 इसको 16 करोगे 400 हो गया। आगे एलसीएम 400 आ जाएगा। कैसे किया जाता है आपको सब पता है। ये इससे मल्टी करेगा 2 तो 6 14 और 3 और ये आपका सेम आ गया। ये बन जाएगा आपका, दिखाई दे रहा होगा, ये बन गया 9 11 और 5/4। ओके बेटा, तो पार्ट नंबर 3 का जो एरिया है वो मैंने निकाल दिया। और लास्ट में जाके सारे जो एरिया है उनका, सारे जो पार्ट है उनका प्लस कर देना। और अगर बेटा ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके दोबारा करवा दूंगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इसके बाद बेटा 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6। और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं। और अगर बाई चांस इन तीनों एग्जाम्पल में से आपसे कोई एग्जाम्पल ना हो तो बेटा कमेंट कर देना, आपको वो करवा दिए जाएंगे। तो आज का काम बेटा चैप्टर नंबर 12 विद एग्जाम्पल आप अपना कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। ओके बेटा।